औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातिब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। अब आपकी सहूलत को मद्देनजर रखते हुए नए साल से शमा होम्यो क्लिनिक ने फर्स्ट शिफ्ट दिन 1 बजे से शाम 5 बजे तक का आगाज भी कर दिया है। अब आप सोमवार, मंगल, जुमेरात और जुम्मा चारों दिन दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक पहली शिफ्ट में चेकअप के लिए तशरीफ ला सकते हैं या ऑनलाइन चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट मुकर्रर कर सकते हैं। सेकंड शिफ्ट भी हस्बे मामूल शाम 5:30 बजे से रात 8:30 बजे तक आपकी सेहत से मुतालिक बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए बदस्तूर कोशा रहेगी। आइए आज बात करते हैं कि क्या होम्योपैथी के जरिए क्रिएटिनिन के लेवल को कम किया जा सकता है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि क्रिएटिनिन चीज़ क्या है। क्रिएटिनिन जब हमारे मसल जो हैं वो काम करते हैं, किसी भी किस्म की कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो एक फजला के तौर पर, फाजिल मादे के तौर पर एक मादा खारिज होता है जिसको हम क्रिएटिनिन कहते हैं। और क्रिएटिनिन जो है वो ब्लड के अंदर अगर हो तो वो बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, और अगर इसको गुर्दों के ज़रिए से बॉडी खारिज कर देती है, यानी ये गुर्दे में आ जाती है क्रिएटिनिन, और क्रिएटिनिन जो है वो गुर्दे से मसाने के ज़रिए से बाहर खारिज हो जाती है जिस्म से। और अगर ये खारिज ना हो किसी वजह से, तो ब्लड में ही रह जाए, तो उसके बहुत सारे नुकसानात होते हैं। उसकी वजह से किडनी फेलियर का मसला भी हो सकता है, और इसके अलावा चेहरे पर, हाथों पर स्वेलिंग और पाँव पर स्वेलिंग, पेशाब की बदबू आना शुरू हो जाती है बॉडी में से, और पेशाब बहुत कम आना शुरू हो जाता है, या पेशाब झागदार आता है, या ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहना शुरू हो जाता है। तो इस तरह के मसाइल पैदा हो सकते हैं। अक्सर हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को और जो शुगर के मरीज़ हैं उनको ये मसला ज़्यादा होता है कि उनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है। या जो लोग ज़्यादा जो प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ हैं वो खाते हैं और प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और जो वाटर इनटेक जिनका कम होता है, उनको भी क्रिएटिनिन के बढ़ने का खदशा होता है। अब होम्योपैथी में इसका क्या इलाज है। गुर्दों की सफाई के लिए सबसे बेहतरीन मेडिसिन तो बर्बेरिस वल्गरिस है। तो बर्बेरिस वल्गरिस का मदर टिंचर में अगर इसके 10 ड्रॉप्स दिन में 3 से 4 मरतबा लिए जाएं, तो ये क्रिएटिनिन के बनने को या उसके बॉडी में से खारिज होने के कम रुझान को ठीक करके और क्रिएटिनिन के लेवल को नॉर्मल कर देती है। इसी तरीके से एल सीरम एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। जब क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाए तो उस वक्त ये मेडिसिन बड़ा मुफीद साबित होती है, गुर्दे के फेलियर से इसको बचाती है। और सॉलिडिगो है, जब पेशाब बहुत कम आ रहा हो और गुर्दों को नुकसान हो रहा हो, गुर्दे फेलियर की तरफ जा रहे हों, तो उस वक्त सॉलिडिगो मेडिसिन मदर टिंचर में 10 कतरे सुबह और 10 कतरे शाम लिए जाएं, तो उससे गुर्दों को फेल होने से भी बचाया जा सकता है और क्रिएटिनिन के लेवल को भी नॉर्मल किया जा सकता है। इस तरीके से युवा उर्सी है, ये भी होम्योपैथी की बहुत अच्छी मेडिसिन है, जिसके ज़रिए से हम गुर्दों की हिफाजत कर सकते हैं। इसी तरीके से टेरिबेंथीना है, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है जो पेशाब का रुक रुक कर आना और पेशाब में जलन का होना, उसके लिए ये बेहतरीन मेडिसिन है। जब हड्डियों में दर्द हो और क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया हो, गुर्दे ख़राब हो रहे हों, तो उस वक्त यूपेटोरियम मेडिसिन भी बहुत अच्छी है। इसके इस्तेमाल से ये अलामात ख़त्म हो सकती हैं। बहरहाल मसला कोई भी है, जब आप किसी अच्छे डॉक्टर को मिलते हैं, वो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स मेडिसिन देता है, तो तब भी आप ठीक हो सकते हैं। जब आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया है तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप कोल्ड ड्रिंक्स कम पिएं, और इसके अलावा हल्की फुल्की वॉक और एक्सरसाइज लाजमी करें, अल्कोहल और स्मोकिंग से अवॉइड करें, और इसके अलावा जितने भी प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ हैं वो कम खाएं, गोश्त कम खाएं, दालें कम खाएं, ख़ास तौर पर चने की दाल को कम कर दें, और अपना स्ट्रेस को मैनेज करें। ज़हनी दबाव भी बाज़ औक़ात क्रिएटिनिन को बढ़ने का शाखसाना साबित होता है। तो इसलिए इन चीज़ों से अवॉइड करें और होम्योपैथिक इलाज करवाएं। क्रिएटिनिन अगर आपका लेवल बढ़ गया हुआ है तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन के ज़रिए से अपने असल लेवल पर आ सकता है।
इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम RFT या रीनल फंक्शनल टेस्ट के नाम से जानते हैं। ये ब्लड में से करवाया जाता है। ब्लड में ये टेस्ट करने से ये पता चल जाता है कि आपका क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल से कितना बढ़ा हुआ है। और इस टेस्ट को होम्योपैथिक मेडिसिन खाने के कोई 1 माह बाद दोबारा अगर करवाया जाए और वो क्रिएटिनिन लेवल अगर नॉर्मल पर आ जाए तो उसके बाद मेडिसिन को छोड़ा जा सकता है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। शमा होम्यो क्लिनिक, शमा प्लाजा, शमा मेट्रो स्टेशन, 72 फिरोजपुर रोड, लाहौर। मजीद मालूमात के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए 0303 7578 803